मान लो कि हमारे पास हैं दो समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे मैं दो समांतर रेखाएं बना लेता हूँ। तो ये दोनों हो गई दो समांतर रेखाएं, और यहाँ पे ये चिन्ह देके मैं दर्शा देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं। और साथ ही साथ मान लो कि हमें एक त्रियच्छेदी रेखा भी दी गई है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे एक कोण मुझे दिया गया है और इसका मान है 110 डिग्री, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस आकृति में बाकी जितने कोण हैं उनका मान क्या होगा? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोक कर खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब अगर तुम ध्यान दो कि जब भी हमें दो समांतर रेखाएं और एक त्रियच्छेदी रेखा दी जाती है तो हमें याद आता है संगत कोण। तो यहाँ पे ये जो एक त्रियच्छेदी रेखा है और साथ ही साथ हमें दी गई हैं दो समांतर रेखाएं, तो यहाँ पे बनते हैं दो संगत कोण। एक ये है और एक ये है। ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कोण भी होगा 110 डिग्री। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ पहले। तो अब मेरी आकृति पहले जैसी हो गई। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये संगत कोण के द्वारा इस कोण के बराबर है, यानी कि इसका मान है 110 डिग्री। अब अगर यहाँ पे इस 110 डिग्री कोण के सामने सम्मुख ये वाला कोण अगर हम देखें तो ये इसके सम्मुख है, ये इसका शीर्ष कोण है, या हम कहते हैं ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। और ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। और उसी तरह से इसके सम्मुख है ये वाला कोण, तो ये भी होगा 110 डिग्री। ये वाला तुम इसके सम्मुख कोण के हिसाब से 110 डिग्री लिख सकते थे या इसके हिसाब से संगत कोण के द्वारा भी 110 डिग्री लिख सकते थे। अब बात करते हैं इस कोण की। अब ये जो कोण है यहाँ पे मैं इसे गुलाबी रंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हरा कोण है और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर इस सफेद रेखा पर आ रहे हैं, यानी ये है सीधा कोण। और अगर मैं कहूं कि ये हरा कोण और ये जो गुलाबी कोण है ये दोनों मिलाकर हमारे रेखीय युग्म कोण हैं जिनका कुल कोण होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये हरा कोण 110 डिग्री है तो इस गुलाबी कोण को होना होगा 70 डिग्री, तभी जाके ये दोनों होंगे रेखीय युग्म कोण या सीधा कोण जिनका कुल माप होता है 180 डिग्री। अब एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया तो इसके सम्मुख जो ये वाला कोण है ये तो हमें शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल जाएगा। और एक बार हमें ये 70 डिग्री मिल गया और अगर हम ध्यान दें इस त्रियच्छेदी रेखा पर और इन दोनों समांतर रेखाओं पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तो संगत कोण है, तो इसका मान भी होगा 70 डिग्री। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा पुराना चित्र वापस आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इसके बराबर है और ये है 70 डिग्री। और एक बार ये आ गया तो फिर इसके सामने तो हमें सम्मुख कोण के द्वारा या शीर्ष कोण के द्वारा 70 डिग्री मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमने संगत कोण और शीर्ष कोण और सीधा कोण इस्तेमाल करके ये सारे कोणों का मान निकाल लिया।